किसान भाइयों, ये आज तारीख 7 फरवरी 2023। तो ये हमारा टाइम पपीते लगाने का आ गया है नज़दीक। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल तक फरवरी और मार्च सबसे बेस्ट है पौध लगाने के लिए। तो मैं यही नहीं बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ किसानों ने पौधे देना चालू कर दिया हमने, और यानी कुल मिलाकर के आप 15 फरवरी और मार्च, 15 मार्च यानी पूरा मार्च, इस टाइम में आप पौधे लगा लेंगे तो आपकी हार्वेस्टिंग, ये समझो कि यदि फरवरी में आपने लगा दिया तो सितंबर में 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, फल तुड़ाई। और आपको मार्च में किया है, पौधे लगाएंगे तो मार्च का 1 अक्टूबर से हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं करीब करीब 3-4 साल से देख रहा हूँ कि फरवरी और मार्च के पौधे लगाए, जैसे अपनी हार्वेस्टिंग, फल तुड़ाई करीब करीब सितंबर से चालू हो जाती है। सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने, ये मान लो कि दिसंबर, 15 दिसंबर तक, तो यानी 30 से 40, इस साल तो 30 से 40, 50 तक फल बिका है थोक में। और करीब में 4 साल का मेरा अनुभव है कि 30, 40, 35, 40 तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और 15 दिसंबर तक अपने को अच्छा पैसा मिलता है। कि वही फल है, उसी फल का अपने को 3 गुना पैसे मिल रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पपीते एक किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो इसके लिए मैं किसान को पपीते लगाने संबंधित जैसे खेत तैयार कैसे करना, उसको पौधे उसको में इसमें कौन सा तत्व डालना, क्या करना, और पौध लगाने के बाद भी मैं हर समय किसानों के खेत पर जा कर के सारी प्रक्रिया बताता हूँ। और जैसे जैसे एक किसान के मैंने पौधे लगा दिए, तो उस किसान के वहाँ खेत पर जा कर के 2-3 पौधे के मेरे हाथ से पौधे पौधे कितना बड़ा हुआ, जैसे 1 फीट या 2 फीट का, फ्लावरिंग से पहले, यह फ्लावरिंग 3 महीने में आ जाती है। 3 महीने में उसको व्यास के हिसाब से, यानी पौधे को कितने व्यास पे कौन सा खाद देना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह जो भी देना है, पौधे को आवश्यकता होती है कि ये खाद हमको चाहिए, तो इस प्रकार से मैं दिलाता हूँ। 2 पौधे के किसान के खेत पे जाकर दिलाता हूँ, और फिर उसी हिसाब से किसान खेती करता है, तो वो किसान 100% सक्सेस होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पपीते लगाने का टाइम आएगा, तो इसलिए ये पपीते के साथ में इंटरक्रॉपिंग में, जैसे मैं पपीते के साथ में खीरा, तरबूज और खरबूजे, शकरबट्टी, तो ये साथ में लगा सकते हैं। परंतु पपीते जहाँ लगा रहे हो और इंटरक्रॉपिंग में अपना ये खेती करना चाहते हैं, तो आप पपीते की लाइन, जैसे जहाँ, क्योंकि इस 2-3 साल से या इस साल भी बारिश से 60 इंच की बारिश हुई थी, तो करीब करीब 50-60-70% तो बगीचे गल गए थे, जड़ सड़न हो गई थी। तो इससे बचने के लिए मैं सभी किसानों के, मेरे द्वारा जो पौधे लग रहे हैं, उन किसानों के पौधे कैसे लगाना है, ज़मीन का ढलान कितना होना चाहिए, तो इस हिसाब से, यानी इस साल में, वैसे हर साल में 400 पौधे पर बीघे के लगाता हूँ, परंतु इस साल में 300 पौधे लगाऊंगा। प्रोडक्शन उतना होगा, उससे भी हवा है प्रोडक्शन होगा तो पौधे से, क्योंकि उस पर हवा और धूप मिलेगी, प्रकाश से क्रिया मिलेगी, क्षमता बढ़ेगी पौधे में। तो इस प्रकार से मैं खेती करवा रहा हूँ। तो और इंटरक्रॉपिंग में जैसे 12 बाई 12, लाइन से लाइन 12 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट,
और लाइन में पौधे की दूरी 6 फीट। तो 6 फीट जैसे 12 से 12 में पपीते आ रहे हैं, तो उसके बीच में अलग से धोरा निकालो या बेड निकालो। तो इस प्रकार से उस अलग धोरा या अलग बेड में पपीते के साथ में आप खीरा लगा सकते हैं। जैसे आजकल न्योनी सीड की सानिया खीरा है, राधिका खीरा है, ये बहुत अच्छे प्रोडक्शन देने वाली है, तो वो लगाइए। तो अगर पपीते के साथ में यदि आप लगा लेंगे, फरवरी में आप जैसे किसी के सरसों का खेत खाली हो गया है तो उसमें आप पपीते लगा सकते हैं, पपीते के साथ में खीरा लगा सकते हैं। खीरा कैसे लगाना है मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से फरवरी में यदि खीरा लगाएंगे, फरवरी मार्च से 15 मार्च से पहले यानी फरवरी में खीरे लग गए, जैसे फर्स्ट उल्टी लहसन है, सरसों है, तो वो जल्दी खेत खाली हो जाता। तो उसमें पपीते के साथ में इंटरक्रॉपिंग में आप खीरा लगाइए। तो खीरा की एक फसल है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। करीब करीब जैसे पर बीघा आप पपीते के साथ में इंटरक्रॉपिंग में आप खीरा लगा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1 लाख रुपए खीरा उसमें खीरा निकल जाएगी पपीते के साथ में। ये अपनी बचत है, क्योंकि एक अतिरिक्त आमदनी है और किसानों को करना चाहिए। आज के युग में अब जैसे हम किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, पर किसान को यह देखना पड़ेगा कि अधिक आमदनी कौन सी फसल में होती है। और आजकल हमारे कृषि वैज्ञानिक भी ये बता रहे हैं कि इसमें अंतर्वर्ती में आप ऐसी फसल का चयन करें जिससे अंतर्वर्ती में आप दूसरी क्रॉप ले सकते हैं। तो मैं भी, मेरे गुरु कृषि विभाग भी है, और इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आप पपीते के साथ में खीरा लीजिए, तरबूज लीजिए। तो वो लाइन अलग बनाना आपको, और पपीते से पपीते की दूरी 12 फीट रखना है, और उस लाइन में 6 फीट का पौधे लगाना। उसके अंदर बीच में खीरा लगाइए, तरबूज लगाइए, तरककड़ी लगाइए। हाँ, ये चीज़ तीनों लगा सकते हैं। इनके बावजूद पपीते के साथ में ना तो टेंसी लगाना है, ना तरोई लगाना है, ना करेले लगाना है, ना भिंडी लगाना है, ना टमाटर लगाना। ये वर्जित है, ये कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल वायरस संबंधी बीमारी लगती है, तो इससे बचना पड़ेगा आपको। तो और मैं अब आगे में जहाँ अपने मैंने खीरा लगा रखे हैं, और जहाँ पपीते का मैंने कुछ पौधे लगा दिए हैं और लगाना है, ड्रिप डालना है। तो चलिए अपने खेत पे चलते हैं। हाँ किसान भाइयों, ये आ गया अपना खेत प्लांट। देखिए ये खीरे लग रहे हैं, ये कोकापीट ट्रे में तैयार किए हमने, यानी 1 महीने तक उस ट्रे में तैयार किए पौधे। स्वाति कंपनी के राधिका है, ये बहुत अच्छी किस्म है। और ये बेड है पपीते की, देखिए ये पपीते, इसमें ड्रिप डालना है। सिर्फ अभी तो बहुत कम पौधे लगाए, कल इसमें ड्रिप डलेगी, 2-2 लाइनें ड्रिप की डलेगी। देखिए आप, ये पपीते। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पपीते से पपीते की दूरी 12 फीट और खीरे से खीरे की दूरी 12, लाइन सब अलग अलग है। देखिए आप, ये पपीते की लाइन, देखिए आप, ये लाइन पपीते की है, और ये लाइन खीरे की है, वापिस ये पपीते की है, वो खीरे की। तो क्योंकि ये बेड हमने इसलिए बनाए कि इसमें पौधे तो हर साल में 300-400 पौधे लगाता पर बीघे की, परंतु इस साल लाइन से लाइन पौधे की दूरी बढ़ाई हमने, तो 8 की जगह 12 रखी हमने, और इसमें बेड बनाए। अभी बेड की चौड़ाई 3 फीट है, उस पपीते की बेड की भी 3 फीट है। तो ये पपीते जैसे 1 महीने का तो एक खीरा हो गया। खीरा एक 25 रोज बाद खीरे की फ्लावरिंग चालू हो जाएगी, तो ये डेढ़ महीने तक रहेगी है। तो मई में ये खीरे हट जाएंगे। तो जैसे पपीते की बेड 3 फीट है, तो इसमें ये भी करीब 5 फीट ऊपर की बेड की चौड़ाई चाहिए। तो एक पलटी इधर से डालेंगे, एक पलटी उधर से डालेंगे, तो ये चौड़ाई हो जाएगी। जहाँ ये खीरे की लाइन है, इसमें नाली बन जाएगी ट्रैक्टर से। तो और ये क्योंकि
हमने इसलिए दूरी बढ़ाई कि अपन जो बारिश होती है उसमें किसानों का नुकसान हो जाता है, तो अपन कह नहीं सकते कि बारिश कितने इंच होगी। तो उससे बचने के लिए ये मैं भी बेड लगा रहा हूँ, और मेरे जो भी किसान मेरे द्वारा पपीते लगाएंगे उनके सिर पर 300 पौधे ही लगेंगे पर बीघे के। तो उसमें लाइन से लाइन 12 फीट की रहेगी और पौधे से के पौधे की दूरी 6 फीट, क्योंकि अतिरिक्त पानी यदि बरसता है तो अपने पपीते का बचाव हो सकता है, क्योंकि ये जड़ इनकी ज़्यादा पानी बरसे तो इनकी जड़ पदगलन जड़ सड़न हो जाती है, तो फ्लावरिंग आई हुई भी गिर जाते पौधे, तो अपनी मेहनत ख़राब हो जाती है, नुकसान हो जाता है अपने को काफ़ी। तो उससे बचने के लिए ये हमने ये अपनाया है, क्योंकि इसी खेत के अंदर मैंने 2006 में पपीते लगाए थे, क्योंकि ये ज़मीन नीचे वाली है। तो हमने उस साल भी पानी बहुत गिरा था, तो हमने पपीते लगाए लाइन से लाइन में बेड बना करके। तो पपीते का उत्पादन भयंकर हुआ, पपीते की ग्रोथ भी अच्छी हुई, और उसमें हमने ड्रिप डाल दी थी। और हाँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये ड्रिप ये बना रहे, तो बेड तो मैं हर किसान के बनाऊंगा मेरे द्वारा जो लगाएंगे, परंतु जो किसान जिसके ड्रिप नहीं, ड्रिप तो बहुत कम लगाते हैं और फ्लेड से पिलाते हैं पानी धोरा निकाल के। तो जैसे ये अपना धोरा है, तो धोरा है तो इसको एक पलटी और लगा दो आप, ये 5 फीट का हो जाएगा। और एक जो अपना जो जहाँ ऊंचाई की ज़मीन है, जैसे एक धोरा यहाँ बनेगा, पाइप की जगह धोरा बनेगा, और इससे अपन जोड़ देंगे तो अपन डोर से सिंचाई हो सकती है, और बेड भी नाली भी निकल जाएगी, अपने नुकसान से भी बच जाएगा पपीते, और अपने पपीते सक्सेस हो जाएंगे, तो अपना नुकसान न होगा। क्योंकि आज के युग में पपीते से बढ़कर कोई आय नहीं है। तो आप मात्र 12 महीने के अंदर 3 से 4 लाख रुपये छोड़ देती है, और साथ में यदि खीरा लगाते हैं तो 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये खीरा मात्र 3 महीने में हो जाएगी। बस अपने को जानकारी, और ये खेती थोड़ी टेक्नोलॉजी सिस्टम से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे कि परंपरागत खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा किसानों को, क्योंकि खाद पौध सभी महंगे हो गए और अपने किसानों को बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है। तो अपने को किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और खेती इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से करेंगे, और क्योंकि हमारे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में जैसे आप जैसे गेहूँ अपना जैसे और जैसे फसलें आप अन्य फसलें लेते हैं, तो उसमें अंतर्वर्ती में कुछ लगाते हैं, जैसे 1 चांस 2-3 चांस हमने मूंगफली का लगा दिया, 1 चांस तुअर का लगा दिया, 3 चांस हमने उड़द के लगा दिए, 1 तुअर का लगा दिया। तो इस प्रकार से बदल बदल के खेती की जाती है, तो उसमें अपनी लागत भी निकलती है और अतिरिक्त आमदनी होती है। जय हिंद।